और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, ललन सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगी और जेडीयू प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की इस वक्त भीड़ है। लोग जश्न मना रहे हैं। आरसीपी सिंह का इस्तीफा भी है। तो बिहार की सियासत से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां ललन सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगी और अध्यक्ष पद से आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगी और अध्यक्ष पद से आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार की सियासत से बड़ी खबर, जहां ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और आरसीपी सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हुए, जानते हैं क्या कुछ इस पर और अपडेट है। जी आनंद, बताइए। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू के दफ्तर में रंग अबीर का खेल भी शुरू हो गया। इस वक्त आप देख सकते हैं जेडीयू के जो नेता है, प्रवक्ता है नीरज कुमार, अभिषेक, संजय सिंह, तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे को अबीर लगाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और नीरज जी हैं, संजय जी हैं, तमाम लोग हैं जो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है। देखिए, जैसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे रंग अबीर लगा रहा है जेडीयू दफ्तर में। ये पूरे तस्वीर आज जेडीयू के बदले हुए हैं। संजय जी, क्या वाकई आज होली दिवाली जैसा दिख रहा है? निश्चित तौर पर आज खुशी का माहौल है। निश्चित तौर पर आज खुशी का माहौल है। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में जनता दल को संगठन का काम करने का मौका मिला, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बिहार में, और सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी के सबसे भरोसेमंद आदमी। बिल्कुल, ये आपने आज होली सब खेल लिया है, क्या इतनी बड़ी बात आज हो गई है पार्टी के लिए? निश्चित रूप से माननीय ललन बाबू ने कैदी नंबर 3351 को होटवार तक पहुंचाया और राजनीति के लंपटीकरण के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी और पार्टी के स्थापना काल से कार्यकर्ताओं का स्नेह प्राप्त है। उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीतिक कार्यशैली और प्रशासनिक कार्यशैली को जनता के बीच पहुंचाने का शानदार और जानदार दायित्व मिला है, इसलिए सब खुश है। अरविंद निषाद भी है प्रवक्ता। अरविंद जी, विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम नहीं आया था, आपको लगता है कि परिस्थितियां बदलेगी ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद? बिल्कुल। देखिए, पार्टी के पुराने नेता रहे हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनके समय में पार्टी का संगठन अच्छा चला था और राष्ट्रीय स्तर पर मैं समझता हूं कि पार्टी का व्यापक फैलाव होगा और उनके नेतृत्व में जनता दल अपने पुराने स्वरूप में आएगी और समाजवादी विचारधारा को इकट्ठा करने में ललन सिंह जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी पूरे देश में नंबर 1 होगी और ललन सिंह के नेतृत्व में पूरे देश में इकट्ठा होगा। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी है। शैलेंद्र, क्या वाकई जेडीयू के लिए आज का दिन टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? तो बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा, बहुत खराब परिणाम रहा, अब आपको लगता है कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद परिस्थितियां बदलेगी? बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कहीं ना कहीं एक चीज है कि पार्टी में एक बदलाव जरूर आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब भी कोई खास तौर पर जब कोई बदलाव होता है तो जो उनके समर्थक होते हैं, उनके लोग होते हैं, वो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज आपको जदयू दफ्तर में ये दिख गया होगा कि आज यहाँ पर जो लोग हैं वो एक तरीके से कहा जा सकता था कि कहीं ना कहीं वो ललन सिंह के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं और वो एक नए चेहरे आपको पार्टी में यहाँ पर जो भीड़ है लोगों की उसमें दिखाई देने लगेगी। और अब ये एक चीज आप एक बात ये भी है कि क्या पार्टी में जो गुटबाजी की बात होती थी, क्या आप लगता है कि आपको जेडीयू में गुटबाजी नहीं होने वाली है? सारे पार्टी एक जुट होकर लड़ेगी, गुटबाजी न हो, इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने आज एक खास पहल की और एक खास तस्वीर भी लोगों को दिखाई दी कि जब नीतीश कुमार अपने घर से निकले थे उस वक्त गाड़ी में उनके साथ ललन सिंह और आरसीपी सिंह दोनों एक साथ, और ये मैं तो मैसेज देने की कोशिश की हमारे पार्टी में कोई गुटबाजी न हो, कहीं लोग ये न कहें कि आरसीपी सिंह को हटा करके आप ललन सिंह को बना रहे हैं। तो ये खास तौर पर नीतीश कुमार ने इसी को देखते हुए ये पहल की थी और आगे ये गुटबाजी न हो, कोई परेशानी न हो, इसको लेकर के देखिए लगातार हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं और हम लगातार नेताओं
की बात भी सुना रहे हैं। और इस वक्त तस्वीर देखिए कि मानो आज जेडीयू को बहुत बड़ा मौका मिल गया है जश्न मनाने का। ऐसी तस्वीर हमें तब दिखी थी जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने थे और उसके बाद ही परिस्थितियां जेडीयू में कई तरह की बदली थी और कई तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन आज जैसे ही ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसके बाद आज फिर से तस्वीर जेडीयू की बदल गई है। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बैंड बाजा बजाया जा रहा है, अबीर गुलाल लगाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो ये तस्वीर कैसा लग रहा है? बहुत खुशहाली का यह माहौल है। ललन बाबू जिंदाबाद। पार्टी को आनंद जिस तरह की तस्वीरें, आनंद आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आनंद, जिस तरह से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, इतनी खुशी का माहौल है कि ललन सिंह के नाम पर मुहर लगी और कल ये लगभग तय माना जा रहा था कि ललन सिंह नए अध्यक्ष बन सकते हैं। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले आपको पहले से पता है कि उम्मीद आप लोगों को था कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, ललन बाबू हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के उस समय के सहयोगी हैं जब उन्होंने जंगल राज के खात्मे के अभियान की शुरुआत की थी। ललन बाबू पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और संगठन का भी अनुभव है। कई बार राज्यसभा, लोकसभा और बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। उनके बनने से हर एक कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी उनके नेतृत्व में पहले से ज्यादा तेजी से मजबूत होकर उठी है। आज के बाद जेडीयू में एकजुटता दिखेगी जो कई तरह की बातें आ रही थी। नहीं, मैं सुन नहीं पाया सवाल। जेडीयू में एकजुटता आज के बाद दिखेगी जिसके बारे में कई तरह की बातें आ रही थी कि जेडीयू कई खानों में बटा हुआ है। देखिए, मैं साफ शब्दों में कह दूं, आप देख सकते हैं कि पूरी पार्टी में जबरदस्त उल्लास का माहौल है। वहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं, पार्टी मिलकर हमेशा निर्णय लेती है और जब भी निर्णय लिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी ने बिहार में पार्टी के बिल्कुल। देखिए, लगातार हम जानकारी दे रहे हैं आपको और तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर है जेडीयू दफ्तर की। जाहिर सी बात है जेडीयू अभी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आरसीपी सिंह आज के पहले थे, लेकिन अब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और ऐसा भी माना जा रहा था कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था उस समय ललन सिंह और आरसीपी सिंह दोनों को मंत्री बनने की बात हो रही थी, लेकिन आरसीपी सिंह मंत्री बने उसी के बाद प्रयास लगाया जा रहा था कि आनंद, आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद ही इसकी सुगबुगाहट थी, क्या ये कहना ठीक होगा? बिल्कुल। देखिए, मैं वही बताने जा रहा था कि जैसे ही आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने थे और ललन सिंह नहीं बने थे, उसी समय ये तस्वीर साफ हो गई थी कि आने वाले समय में ललन सिंह को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। और वो बड़ी भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी और आज जब जैसे ही इस बात की घोषणा हुआ, मैं बिल्कुल हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने बताया था कि जब बैठक शुरू हुआ था तो नीतीश कुमार जब अपने गाड़ी से निकले थे तो उसके साथ आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों सवार थे। नीतीश कुमार आगे की सीट पे बैठे हुए थे और पीछे ललन सिंह और आरसीपी सिंह। यानी कि नीतीश कुमार ने मैसेज दे दिया है कि पूरी पार्टी इस फैसले के साथ है और कहीं से भी कोई नाराजगी नहीं है। तो जो जिस बात की चर्चा थी, जैसा मैं आपको बता रहा था ललन सिंह के बारे में आपको बताया था, 1974 के कर्पूरी ठाकुर थे, उनके साथ उन्होंने उनके सागिर्दी में राजनीति सीखी थी, पहला कदम रखा था। और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ वो लंबे समय तक रहे। अगर 2010 से 2012 के बीच का अंतराल छोड़ दे तो ललन सिंह ने कभी भी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा। और ललन सिंह को बोला जाता था कि संकट मोचन। नीतीश कुमार जब भी पार्टी में संकट, नीतीश कुमार पर जब भी कोई संकट आता था या जेडीयू में कभी कोई संकट आता था, आनंद, हम आपके पास फिर से लौटेंगे और अमितेश इस वक्त दिल्ली से भी लाइव जुड़े हुए। अमितेश, आपके पास आएंगे, क्या कुछ वहां पर अभी माहौल है? देखिए, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस दफ्तर में चल रही है और इसमें ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला हो चुका है, प्रस्ताव पारित हो चुका है। और इस कार्यालय के कैंपस में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जरूर जश्न का माहौल है। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से मेरी बात थोड़ी देर पहले हुई भी थी, सब खुश थे, सभी लोग जश्न मना रहे थे। उनसे कुछ बात करेंगे। आप बताइए, ललन सिंह को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है जेडीयू में, किस तरह से देखते हैं आप? पुराने कार्यकर्ता हैं। ललन बाबू समाजवादी आंदोलन के उपज हैं। ये 74 और 77 आंदोलन में नीतीश बाबू के समय से ही ये संघर्षरत थे और आज पुराने कार्यकर्ताओं को नीतीश बाबू और पार्टी ने अहमियत दिया है। ये पूरे बिहार और पूरे देश के कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है जनता दल यूनाइटेड का कि ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, आप बताइए। ललन सिंह को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरसीपी सिंह अभी तक थे केंद्र में मंत्री, बनाए जाने के बाद उनको बदला गया है, कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? अगर जो भी हो आप बता रहे हैं, अभी तो आधिकारिक घोषणा आया नहीं है,
लेकिन आप बता रहे हैं कि अगर ललन बाबू बने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पूरे संगठन में सब लोग में सर्वमान्य नेता का जो भी निर्णय आता है सर्वमान्य होता है, इसलिए सब में तमाम जो कार्यकर्ता हैं अभी औपचारिक घोषणा का भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो खबर यही है, अंदर से जो खबर हुई है उसमें यही कहा गया कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो तमाम कार्यकर्ता औपचारिक रूप से इस बात का इंतजार कर रहे हैं। और थोड़ी देर में इस जो जंतर मंतर पर जो स्थित जो जेडीयू कार्यालय है, इस जो बिल्डिंग है, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर मीटिंग चल रही है। उस कॉन्फ्रेंस हॉल से नेता बाहर निकलेंगे, उसमें ललन सिंह होंगे, आरसीपी सिंह होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाहर आएंगे। उसके बाद उनकी बात का सब इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। जी अमितेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ऐलान कर दिया जाएगा। तो बिहार की सियासत से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगी है और अध्यक्ष पद से आरसीपी सिंह का इस्तीफा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बिहार की सियासत से बता रहे, जहां ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगी है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया जाएगा। तो नीतीश कुमार ने ललन सिंह के नाम पर मुहर लगाई है और आरसीपी सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं और इस खबर पर लगातार हम आपको अपडेट्स बता रहे हैं। आनंद, हम एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहेंगे। नीतीश कुमार ने अब विश्वास जताया है ललन सिंह पर। देखिए मैंने आपको जो बताया कि ललन सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता समझिए। नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह ने पूरी राजनीति की है। 1974 के बाद से नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह जुड़े और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। नीरज जी से मैं नीरज जी जरा सा इधर आ जाइएगा। नीरज जी बताएं कि नीरज कुमार ललन सिंह की भी बहुत करीबी है और नीतीश कुमार की बहुत करीबी है और इनसे जानना बेहद जरूरी है। नीरज जी, ललन सिंह और नीतीश कुमार की जोड़ी के बारे में कई सारी बातें की जाती है। उनकी जोड़ी कब पहले बार बनी और इतने लंबे समय तक कैसे टिकी, क्या कुछ बताएं हमारे दर्शकों को? क्या आदरणीय राजीव रंजन सिंह ललन बाबू माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की के राजनीतिक सहयोगी रहे। वहां से राजनीतिक यात्रा शुरू हुई और जनता दल जो था उसमें जो राजनीति के दुर्गुण आ रहे थे, तो माननीय ललन बाबू चूंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रहे और प्रारंभ से ही राजनीतिक सहयोगी रहे, हम उम्र रहे, तो आज जो बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में भ्रष्टाचार पर जो वज्र प्रहार होता है, कानूनी प्रहार, उसमें ललन बाबू की शानदार और जानदार भूमिका रही है। तो वो स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा एक जो जानकारी मिली कि समता पार्टी का जब गठन हुआ था उसके पीछे कहानी थी और माना जाता है कि जो जेडीयू आज इस स्वरूप में दिख रही है उसके पीछे ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी। क्या थी वो कहानी? नहीं, अब देखिए कहानी वो बहुत सारे संदर्भ में बिहार निवास है और मसौढ़ी की सभा, मसौढ़ी के बाद लालू जी के द्वारा सड़क न बनाया जाना, सड़क के विकास के एजेंडे के प्रति उनका दुराग्रह, ये बहुत सारे कारण थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत से माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, माननीय ललन बाबू, माननीय शिवानंद तिवारी जैसे लोग आए थे। तो ये तो नहीं सिखाए थे कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार। नीरज जी, हम उसके बाद की बात कर लेंगे, लेकिन आज की तस्वीर ये है कि ललन सिंह को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान क्यों दी गई आपके हिसाब से, एक नेता के तौर पे? चूंकि आप नीतीश कुमार के बहुत करीब रह चुके हैं और ललन सिंह के भी। देखिए, सब माननीय नीतीश कुमार जी के हर फैसले का पार्टी के हर कार्यकर्ता सम्मान करते हैं, पंचायत के भी। तो उनका फैसला हुआ कि आदरणीय ललन बाबू को जिम्मेवारी ये दिया जाए। अब देखा आपने जो परिस्थितियां अभी जो परिस्थितियां दिख रही है जेडीयू में, विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम नहीं आया, आपने भी देखा और कई बार इसकी चिंता भी जताई गई पार्टी की तरफ से। अब आपको लगता है कि ललन सिंह के लिए राह इतना आसान होने वाला है चूंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है? देखिए, ललन बाबू का राजनीतिक इंजेक्शन बड़ा कड़ा होता है। विरोधी भी समझता है कि इलाज ही ठीक से करते हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा है, इसलिए कि बहुत पुराने सहयोगी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है उसको देश के अंदर सराहा तो जाता है। एक बड़ी चुनौती देखिए सराहा जाता है। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। इस वक्त जेडीयू की नेता सुहेली मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। सुहेली जी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने हैं, कैसे देखती हैं आप इसे? जी, बहुत खुशी की बात है। आदरणीय राजीव रंजन जी उर्फ ललन बाबू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हमारी पार्टी के वो बहुत ही समर्पित और बहुत ही अनुभवी नेता हैं, इसलिए आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में
सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ने मिलकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर मुहर लगाई। इसके लिए पूरी पार्टी के तरफ से उन्हें हम सब बहुत बहुत बधाई देते हैं और विश्वास अपनी जताते हैं कि वो पार्टी को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। जी सुहेली जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो हम फिर से आपके पास आएंगे और फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आनंद, बताइए। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे ललन सिंह और नीतीश कुमार कितने गहरे दोस्त थे। और आज जेडीयू के जो तस्वीर आप देख रही हैं उसके पीछे ललन सिंह की भी काफ़ी मेहनत है। और मैं आपको बता दूं कि 1994 में जब समता पार्टी का गठन हुआ था, उस वक्त नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह थे। और उस लंबे अंतराल के बाद जो बाद में जेडीयू, समता पार्टी जो बाद में जेडीयू में बदल गया, लंबे अंतराल के बाद 2010 और 2012 ये 2 साल ऐसा था जिसमें ललन सिंह से नीतीश कुमार का कुछ मतभेद हुआ और उसके बाद ललन सिंह ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा। लेकिन 2 साल के बाद फिर से उनकी दोस्ती फिर से गहरी हो गई और आज तस्वीर यह है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हम ललन सिंह को देख रहे हैं। देखिए, ललन सिंह को क्राइसिस मैनेजमेंट का भी लीडर माना जाता है और जब भी जेडीयू पे संकट आया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी जेडीयू पर कोई संकट आया, ललन सिंह ढाल बनकर खड़े हुए और कई बार जेडीयू को संकट से निकाला। इसके पहले आपको याद होगा कि जब कांग्रेस के एमएलसी टूटे थे, इसके पहले आरजेडी के जब एमएलसी टूटे थे, उस वक्त उसके सूत्रधार ललन सिंह ही थे। और लोजपा में जो बड़ी टूट हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जेडीयू की कोई भूमिका नहीं, लेकिन जिस कमरे में वो बैठक हुई तो वहां पे ललन सिंह बिहार की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, ललन सिंह के बारे में ये माना जाता है कि वो एक अलग छवि के नेता हैं और वो जोड़ तोड़ में माहिर हैं। तो ललन सिंह की पूरी कोशिश होगी कि जेडीयू जो संगठन के मामले में अभी कमजोर है, उसके संगठन को पूरी तरीके से मजबूत किया जाए। और आने वाले समय में अगर आपको जेडीयू के संगठन में बड़े फेरबदल भी देखने को मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ललन सिंह वैसे लोगों को अब आगे करने की कोशिश करेंगे जो संगठन के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, जो जेडीयू को बढ़ाने में बेहतर काम कर सकते हैं। तो ललन सिंह की पूरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसके पहले जेडीयू के संगठन को पूरी तरीके से मजबूत कर लिया जाए। और ललन सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि आने वाले समय में महागठबंधन की कड़ी चुनौती एनडीए को, जेडीयू और बीजेपी को मिल सकती है। तो ललन सिंह उसे कैसे पार करते हैं। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के साथ संबंध बेहतर है, ये सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी। क्योंकि हाल के दिनों में कई बार हमने उपेंद्र कुशवाहा के बयान को सुना है, जिन्होंने इशारों में बीजेपी पर हमला बोला है, कई सारी ऐसी बातें हुई है। तो ललन सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अपने बड़े सहयोगी बीजेपी के साथ बेहतर संबंध कैसे बनाते हैं। उसके अलावा बिहार में संगठन को कैसे मजबूत किया जाता है। इसके अलावा बिहार में महागठबंधन की जो मजबूत चुनौती है, उस चुनौती को कैसे पार करते हैं। तो ये कुछ ऐसी जो बातें हैं जो नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझकर ललन सिंह को जिम्मेवारी दी है। और ललन सिंह की पूरी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार के विश्वास पे खड़े उतरे, क्योंकि देखिए आने वाले अब 2021 से आधा से ज़्यादा खत्म हो चुका है और 22 और 23 2 साल बचा हुआ। और ऐसे भी जब 24 में लोकसभा चुनाव है तो 23 के बाद आप उस मोड में तमाम पार्टियों को देखेंगे। तो चूंकि क्षेत्रीय पार्टी है जेडीयू और उसके जो सहयोगी बीजेपी है, 2005 से लेकर 2020 के पहले तक अगर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहते आए हैं। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो अब परिस्थितियां बदली है। बीजेपी अपर हैंड में बार बार दिखती है, बार बार बीजेपी के नेता ये बयान देते भी नजर आते हैं कि अब पहले वाली परिस्थितियां नहीं रही। तो ललन सिंह के सामने ये बड़ी चुनौती हुई कि नीतीश कुमार जो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहे हैं, उनकी वो भूमिका बरकरार रहे, फिर से वो भूमिका में लौटें। और इसके लिए ललन सिंह को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी है। तो एक दो चुनौती नहीं, कई सारी ऐसी चुनौतियाँ जिसे ललन सिंह को पार करना होगा। उसके पहले जो आंतरिक गुटबाजी की कई सारी बातें चल रही थी जेडीयू में, उसे खत्म करना ललन सिंह की पहली प्राथमिकता होगी। संगठन को मजबूत करना दूसरी प्राथमिकता होगी। आने वाले समय में अपने सहयोगियों के साथ कैसे बेहतर संबंध बनाते, क्योंकि कई बार हमने सुना है कि मुकेश सहनी हो या फिर जीतन राम मांझी हो, उनके पार्टी की तरफ से कई बार ऐसे बयान आते हैं जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। तो वैसी परिस्थितियां दोबारा न हो, इसका भी खास ख्याल रखेंगे। उसके अलावा बीजेपी के साथ कैसे बेहतर संबंध हो और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के समय एनडीए पूरी तरीके से मजबूत कैसे हो, इसका भी उनको खास ख्याल रखना होगा। और सीटों के बंटवारे में किसी पार्टी में कोई तरह का क्लेश नहीं हो, इसका भी ध्यान देना होगा। तो कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं। ललन सिंह के लिए राह आसान नहीं है क्योंकि परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी हैं और बीजेपी भी अब पहले वाली बीजेपी नहीं रही और महागठबंधन भी अब पहले वाला महागठबंधन नहीं रहा। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको ललन सिंह को देखना होगा। अब जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे और उसके बाद जब पटना पहुंचेंगे तो पटना में उनकी कार्यशैली क्या होगी, कैसे वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। ऐसे ही माना जाता है कि ललन सिंह बहुत कम बात करने वाले नेता माने जाते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जैसी तस्वीर हम इसके पहले हम लोगों ने देखी है, ललन सिंह काफ़ी कम बोलने वाले नेता माने जाते हैं और पॉइंट माने जाने वाले नेता माने जाते हैं। अभी जो
नजर बनाए हुए और आगे भी आपको इस पर अधिक अपडेट बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे।